हेमंत सोरेन जी का बेटा कहता है कि हम भी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये मिला है झारखंड। मंत्री जी कह रहे थे कि अब झारखंड अपने पैरों पे आ गया है। 6 वर्षों में झारखंड को हमने जवान कर दिया। ये स्वास्थ्य मंत्री जी का स्टेटमेंट। इरफान अंसारी को मिला है कि उसका बेटा कहता है और उसका बाप कहता है कि हम क्रिस 3 और क्रिस 2 बनाएंगे। हमारे झारखंड को जिन्होंने प्रस्तुत किया, चाहे वो मनोज देहाती हो, चाहे वो सतीश दास हो, चाहे अन्य बहुत सारे कलाकार हैं, ये आज कहाँ है? इनकी दैनिक जीवन में खाने के लाले पड़ गए। झारखंड को बोल रहे हैं झारखंड को हमने जवान कर दिया। झारखंड को ये लोग मिलके अपाहिज कर दिए। झारखंड आज अपाहिज है हर दृष्टिकोण। विकास की बात करते हो तो झारखंड में तो सब चीज़ है। कोयला यही है, अभ्रक यही है, पत्थर यही है, खनिज पदार्थ तो सब यही है, तो आखिर विकास क्यों नहीं? सुदेश महतो जो है वो आजसू के सुप्रीमो है और अभी आजसू के सुप्रीमो जेएमएम को गाली देते हैं। याद करिए 2010 का दशक, उस समय मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो और उप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उस समय ये लोग तीनों मिल के लूटा झारखंड। जोहार, नमस्कार, मैं हूं महेश कुमार। आज एक बार फिर से जेल कैंप के एक बड़े नेता से मिलाने वाले हैं। आप टाइगर जयराम महतो के जानते होंगे, उनका भाषण जरूर सुनते होंगे, लेकिन आज हम सूरज दत्त से मिलाने वाले हैं जो जेल कैंप के सचिव हैं। और बता दें कि इन्होंने घाटशिला चुनाव पर एक बारीकी से जन जन तक पहुंचकर उनकी समस्या सुनी है। इनकी सोशल मीडिया पर आप देख पाते होंगे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं झारखंड को लेकर। झारखंड में 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस मनाने वाला है और झारखंड सरकार इसको लेकर पूरी तरह से उत्साह है। और बता दें कि झारखंड में क्या हासिल हुई है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। जोहार दादा। सबसे पहले जोहार है महेशदा। आप हमको पता नहीं है कि आप में इतना इम्प्रूवमेंट आ गया। आज हम देख रहे हैं, आपको बड़ा ताज्जुब है कि आपके बोलने की शैली में खतरनाक इम्प्रूवमेंट आया है। ये हम आपके लिए तारीफ कर रहे हैं कि गजब आप में इम्प्रूवमेंट आया है। आप शुक्रगुजार हैं मेरे तरफ से कि बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है कि झारखंड को क्या मिला। 25 वर्ष हो गए हैं, झारखंड को क्या मिला? महेशदा, निश्चित तौर पर अभी रांची आप अगर जाते हैं 15 नवंबर को, तो 25 जगहों पे शायद नृत्य करने के लिए स्टेज बनाया गया है, उत्साह के लिए, माने उत्सव मनाने के लिए। वहाँ पे झारखंडी कलाकृति को, झारखंडी नृत्य को, झारखंडी कलाकारों को वहाँ पे नृत्य करने का अवसर दिया जा रहा है। लेकिन हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका एक स्टेटमेंट मैं देख रहा था। उसमें उन्होंने कहा कि झारखंड अब जवान हुआ है, झारखंड अब अपने पैरों पे आ गया है। मंत्री जी का, स्वास्थ्य मंत्री का स्टेटमेंट है कि अब झारखंड जवान हुआ है। मंत्री जी कह रहे थे कि अब झारखंड अपने पैरों पे आ गया है। 6 वर्षों में झारखंड को हमने जवान कर दिया। ये स्वास्थ्य मंत्री जी का स्टेटमेंट है। मंत्री जी, आप जरा हॉस्पिटल का, गिरिडीह का स्थिति देख रहे हैं? जितना झारखंड में आपका जो सरकारी हॉस्पिटल है उसका स्थिति देख रहे हैं? झारखंड में अगर सबसे कोई व्यवस्था, लचर व्यवस्था है तो वो स्वास्थ्य व्यवस्था है। और आपका ये जो कार्यकाल रहा है, ये अभी तक का सबसे चौपट कार्यकाल रहा है। चाहे वो सदर हॉस्पिटल की बात हो या प्रखंडों में जो हॉस्पिटल बने हैं उनकी बात हो। तो आप ये ज्ञानवर्धक चूर्ण ना दें कि हम बहुत तरक्की कर गया है और झारखंड बहुत विकसित कर गया है। क्या आप बात करते हैं कि झारखंड को क्या मिला है? झारखंड को नहीं मिला है, हेमंत सोरेन जी को मिला है और इरफान अंसारी को मिला है। इरफान अंसारी को मिला है कि उसका बेटा कहता है और उसका बाप कहता है कि हम क्रिस 3 और क्रिस 2 बनाएंगे। उसका बेटा अपने गाड़ी के छत से निकल के रील बनाता है। ये मिला है झारखंड को। हेमंत सोरेन जी का बेटा कहता है कि हम भी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये मिला है झारखंड को। झारखंड के अल्पसंख्यक और झारखंड के आदिवासी आज किस स्थिति में है, कभी ये जानने का प्रयास किए? आज ठीक है, ये घाटशिला जीत जाएंगे। आज ठीक है, आदिवासी सीटों पे इनकी पकड़ है, हम मानते हैं इस बात को। लेकिन क्या इन्होंने अपने परिवार के तरह, अपने समाज के तरह आदिवासी समाज के और अल्पसंख्यक समाज का विकास इन्होंने किया? आप जाइए उनका विधानसभा, जामताड़ा विधानसभा से ये जीत के आए हैं स्वास्थ्य मंत्री, जाके देखिए वहां का हश्र। रोड नहीं मिलेगा, पुल 1980 वाला बना हुआ है, 1908 वाला बना हुआ है, पुल नहीं मिलेगा। हॉस्पिटल का ऐसा दुर्दशा मिलेगा जिसको आप बता नहीं सकते हैं, बयां नहीं कर सकते हैं।
सिर्फ ये लोग दिखा रहे हैं कि झारखंड 25 वर्षों का हो गया है, रांची डेवलप कर गया है। निश्चित तौर पे रांची डेवलप कर गया है। निश्चित तौर पे रांची में 25 जगह नृत्य करने के लिए कलाकारों को बुलाया जाएगा। लेकिन आपको हम आज ही बता दे रहे हैं, ये 15 तारीख को मनाया जाएगा। आपको हम आज बता रहे हैं कि रांची में जो 15 तारीख को स्थापना दिवस और जो कलाकारों को ज्यादा तवज्जो देने वाली बात होगी, वो झारखंड से जो बाहर से कलाकार आएंगे उनको तवज्जो दिया जाएगा। झारखंडी कलाकार को तवज्जो नहीं दिया जाएगा, ये आप देख लीजिएगा। अगर झारखंड में स्थापना दिवस है तो इसमें हम बाहरी कलाकारों का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जिस तरह से बिहार में भोजपुरी कलाकार को पहली प्राथमिकता मिलती है, कभी सुने हैं कि बिहार में आया है कोई मुंबई से गाने वाला, कोई प्रोग्राम में गलती से भी? अरे 100 में एक आध बार, और जो आता भी है ना, अगर मुंबई से कोई कलाकार कोई सिंगर आता भी है बिहार में ना, तो भोजपुरी में गाता है ना जी। जिसको नहीं भी आता है वो हो भोजपुरी में गाता है। लेकिन इस झारखंड में जब कोई प्रोग्राम होगा, अभी स्थापना दिवस हो रहा है, उस दिन बहुत बड़े बड़े कलाकार आएंगे। सुन रहे हैं कि बॉलीवुड से भी कलाकार आने वाले हैं। हमारे झारखंड को जिन्होंने प्रस्तुत किया, चाहे वो मनोज देहाती हो, चाहे वो सतीश दास हो, चाहे अन्य बहुत सारे कलाकार हैं, ये आज कहाँ हैं? इनकी दैनिक जीवन में खाने के लाले पड़ गए हैं। मनोज देहाती को तो हम बहुत नजदीक से देख रहे हैं, उनके जीवन में खाने के लाले पड़ गए हैं, जिन्होंने झारखंड को ऐसे ऐसे गाने को दिया, झारखंड को इतनी संस्कृति को प्रस्तुत किया, लेकिन आज वो कहाँ है? क्या ये प्रमोशन और क्या दिया है इन्होंने झारखंड को? बोल रहे हैं झारखंड को हमने जवान कर दिया। झारखंड को ये लोग मिलके अपाहिज कर दिए। झारखंड आज अपाहिज है हर दृष्टिकोण से। यहाँ बढ़िया स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, यहाँ बढ़िया शिक्षा नहीं मिलेगा, यहाँ बढ़िया रोड नहीं मिलेगा, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी खनन और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां तो मिलेगी, लेकिन झारखंड के लोग बाहर और देश विदेश में काम कर रहे होंगे। दादा आपसे एक सवाल है जी। यहीं पे रुकना चाहेंगे। आप झारखंड का विकास की बात करते हैं तो झारखंड में तो सब चीज़ है, कोयला यहीं है, अभ्रक यहीं है, पत्थर यहीं है, खनिज पदार्थ तो सब यहीं है, तो आखिर विकास क्यों नहीं हो पाई? इसलिए नहीं हो पाया है कि ये जो सरकार है, ये जुमलेबाजियों की सरकार है। आप कहते हैं कि किस पे विश्वास करिएगा? आप कहते हैं कि सरकार में आज हेमंत सोरेन अलग है, अर्जुन मुंडा अलग है और सुदेश महतो अलग है, कहते हैं ना। आप कहते हैं कि सुदेश महतो जो है वो आजसू के सुप्रीमो है, और अभी आजसू के सुप्रीमो जेएमएम को गाली देते हैं। अर्जुन मुंडा बीजेपी के नेता हैं, जो एक समय में झारखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। वो आज हेमंत सोरेन को आरोप लगाते हैं, दोष देते हैं ना। हेमंत सोरेन जी अभी जेएमएम के नेता हैं और वो जेएमएम से मुख्यमंत्री हैं। ये अर्जुन मुंडा को भी गाली देते हैं और सुदेश महतो को भी आरोप लगाते हैं ना। आपको ले चलते हैं आज से 15 वर्ष पूर्व, आपको 15 वर्ष पूर्व लेके चलते हैं। 15 वर्ष पूर्व में झारखंड में एक सरकार की गठन होती है, जिस सरकार के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा होते हैं, जिसका उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो होते हैं, और जिसका उप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होते हैं। तखनी बहुत मीठ लग रहा था झारखंड को लूटने में। याद करिए 2010 का दशक, उस समय मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो और उप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उस समय ये लोग तीनों मिल के लूटा झारखंड को। और आज ये दोष और आरोप लगाते हैं। आज आप 1,36,000 करोड़ की बात सुन रहे थे ना जी, कि नहीं सुन रहे थे? कि 1,36,000 करोड़ रुपया रखा हुआ है। यही स्वास्थ्य मंत्री कह रहा था कि कोयला रोक देंगे, अभ्रक रोक देंगे। तो बोलता भी है तो नौटंकी लगता है। सुन रहे थे ना? अपने राज्य के मंत्री के बारे में इस तरह का टोन निकालना मुझे भी खराब लगता है, लेकिन मजबूरी है निकालना। यही वो मंत्री हैं जो कह रहे थे कि कल कोयला रुक जाएगा, परसों माइंस बंद हो जाएगा। बंद हुआ माइंस कहीं का? या फिर मिल गया इनको 1,36,000 करोड़? सिर्फ बेवकूफ बनाया है इन्होंने झारखंडियों को, सिर्फ जुमलेबाजी का शिकार बनाया है झारखंडियों को, और उसी को आज ये लोग परोसेंगे, उसी को आज प्रमोट करेंगे और कहेंगे कि झारखंड में स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, झारखंड जवान हो गया है। झारखंड अपाहिज है आज के समय में। झारखंड को इन लोगों ने इस तरह से नोचा है, इस तरह जैसे आपके शरीर में जब केंचुआ सट जाता है तो देखते हैं, केंचुआ जानते हैं किसको बोलते हैं? जब शरीर में सटता है ना वो, तो तरे 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 आपका पूरा ब्लड को चूस लेता है, पूरा ब्लड को नोच लेता है, लेकिन आपको एहसास नहीं होता है कि मेरा ब्लड कोई चूस रहा है, और पूरा मोटा तगड़ा हो जाता है, और जब उसका पेट भर जाता है तो आपको छोड़ देता है, और बाद में आपको रियलाइज होता है कि आपका यहाँ से ब्लड बह रहा है। ठीक उसी प्रकार ये लोग, जितना नेता मंत्री है, सब लोग ये लोग केंचुआ की तरह झारखंड को चूस चूस के अपने आप को मोटा तगड़ा कर लिया है, और कुछ लोगों ने छोड़ दिया चूस चूस के,
और कुछ लोग अभी भी चूसने पे लगे हुए हैं। ये बात तो जयराम महतो पर भी लागू हो सकती है, क्योंकि वो भी एक विधायक है, माननीय हैं डुमरी से, तो आरोप तो उन पर भी लग सकता है। जैसे आरोप लगने वाली, अगर उनके पास कोई साधन, व्यवस्था, संसाधन वो अगर अर्जित कर लिए रहते, अगर उनके पास प्रॉपर्टी में इजाफा हो गया रहता, अगर वो 10 जगह पे जमीन खरीद लिए रहते, अगर उनके पास 20-50 गाड़ियां हो गई होती, अगर उनका रांची में फ्लैट, दिल्ली में फ्लैट हो गया होता, अगर उनके पास सारी सुख सुविधाएं हो गई होती, तो निश्चित तौर पर उन पर भी आरोप लगाना उचित होगा। लेकिन क्या जयराम महतो जी के पास वो सारी चीजें आ गई हैं? 1 साल होने चला है, उनके पास तो जो 2,13,000 आता है वो बांट देते हैं दूसरे में बतौर चेक से। इतिहास में झारखंड में पहली बार कोई ऐसा विधायक बना है पूरे भारतवर्ष में कि जो अपना पेमेंट का जो वेतन आता है उसका चेक से पैसा को डोनेट कर देता है। पहली बार ऐसा हुआ है, ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि वो अपने चेक से, अपने अकाउंट का जो पेमेंट अकाउंट है उसका चेक काटते हैं और उस चेक से पैसा किसी तीसरे को दे देते हैं। तो उन पे आरोप जो लगाएगा वो तो महामूर्ख होगा कि उन पे आरोप लगा रहा है। वो व्यक्ति आज भी टाउजर गंजी में घूमता है। कौन विधायक को देखें टाउजर गंजी में? यहाँ तो मंत्री का बेटा 6 गो गाड़ी का जुलूस लेकर चलता है ना जी, कि नहीं चलता है? और उसके बाद मंत्री जो है उसको डांटने के बजाय प्रोत्साहित करता है कि अभी क्रिस 1 आया है, क्रिस 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। अरे तुम 4, 5 सब बना दो ना, कहां दिक्कत है? लेकिन ये बात हमारे झारखंड के आदिवासी मूलवासी को समझ में आए तब ना। ये बात आदिवासी मूलवासी को समझ में आता ही नहीं है।